ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ हैं फोन लाइन पर डॉक्टर विजय लक्ष्मी भागवताचार्य, मैं उन्हें कहता हूँ। डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है? क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही? विजय लक्ष्मी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आपको बधाई कृष्ण जन्माष्टमी की। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि आज कृष्ण जन्माष्टमी में आप भी कृष्ण मग्न होंगी, क्या लग रहा है, क्या कहना चाहती हैं आज आप? कृष्ण भक्ति आंदोलन ये एक मन्नत की जो पार्श्विकता है, उन पार्श्विक सत्यों का रूपांतर और तनाव की और अवसाद की स्थिति से गुजर रहा है, आपाधापी में पेंडुलम की तरह से भागा जा रहा है। उसके लिए एक ठहराव कि ये जो ठहराव है, ये जो सच्चित आनंद का आज जो अवतरण हुआ है, उस आनंद की ओर आप लोग भाग को आज उनके जन्म के माध्यम से जन जन तक ये पहुंचाने का हम संदेश देते हैं कि अगर आनंद चाहिए तो तुम्हें बुला भी रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की मामेकम शरणम ब्रज, और जब तक तुम उनके पास नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हें अंततो गत्वा तुम्हारा जाना तो वही है, क्योंकि ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, तुम उन्हीं के अंश हो, तो जाओगे कहाँ? लेकिन लोग पूरी 84 लाख योनि भोगें, कष्ट और दुख भोगें, उसके बाद आनंद में जाएंगे, तो उससे कोई उपयोगिता सिद्ध नहीं होगी। तो मानव जीवन अल्प अवधि अल्प वयस, इतनी कम आयु में कैसे, कम समय में कैसे भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो सके, और उनको शरणागत करने के उद्देश्य से ही मैंने माधव मिशन की स्थापना की। कहा जाता है कि मथुरा की छोरी गोकुल की गाय, करम फूटे तो बाहर को जाए। मैंने जब ब्रज छोड़ा तो मुझे ऐसा ही लगा कि मेरे कर्म तो फूट ही गए हैं, लेकिन उन फूटे हुए कर्मों से भी मैंने एक रॉक गार्डन की तरह ऐसी संरचना की माधव मिशन की, जिसमें हजारों लोग जुड़े हुए हैं। और माधव मिशन एक नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक संस्था है। दार्शनिक पक्ष को लेकर के इसमें चला जाता है, और दार्शनिक पक्ष का मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण का जो दर्शन है, उनको देखने का जो हमारे उपनिषद जो कह रहे हैं, गीता में जिस तरह से दृष्टिगोचर होता है, उस रूप का प्रादुर्भाव करना कि जनमानस में भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है, और स्वरूप को स्थापित करने की जरूरत मुझे ये पड़ी कि ज्यादातर अधिकांश से लोग अनर्गल वार्ता करते हैं उनकी लीलाओं को लेकर के, जबकि उनकी सूक्ष्म बुद्धि उनको समझ नहीं पा रही, लेकिन अपनी अल्पज्ञता का अध्यारोपित इस प्रकार से करते हैं कि जैसे वो इतना अनभिज्ञ, और उसका प्रचार प्रसार करके अजीब तरह की स्थिति, युवा वर्ग तो विशेष तौर से, तो उसको मैं थोड़ा संशोधन करने के लिए कि ये दिवस हमारी एक परिशुद्धता का दिवस है, परिशोधन का दिवस है। जब तक आत्ममंथन, आत्मचिंतन नहीं होगा, तब तक आप कृष्ण को समझ नहीं सकते, क्योंकि कृष्ण समझना बहुत उच्च कोटि की बात है, साधारण मनुष्य समझ ही नहीं सकता। जी, मैं आपसे तो इसके लिए मैं माधव मिशन में हर संडे प्रत्येक रविवार को 20 वर्षों से सतत गीता पर प्रवचन करती हूँ, क्योंकि शंकराचार्य ने कहा ना कि ये सतत प्रक्रिया है। कर्षति इति कृष्ण, कृष्ण का मतलब ये खुरच खुरच के जीवों के अंदर का अंतर्निहित जो अज्ञान है, उसको जड़ से समाप्त करना। तो मेरा भी यही प्रयास है मिशन के माध्यम से कि जो सुसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ उनका जो अज्ञान है, उस अज्ञान को खुरच के अलग करना। तो ये 20 वर्षों से माधव मिशन चल रहा है। चलिए, मैं आपकी इन 3 बातों पर मैं विचार कर रहा हूँ। पहली बात तो आपने कही कि भगवान कृष्ण के प्रति शरणागत हो जाए, वो सहज मार्ग बता दीजिए जिससे भगवान कृष्ण के प्रति शरणागत हुआ जा सके। सहज मार्ग बता दीजिए। सहज गति यही है कि अभी तक जो हमारा भारतीय वाङ्मय में जो प्रचलन था वेद के काल में, कि कर्म कांडों का इतना बाहुल्य था, जहाँ हमारे नारी, वैश्य, शूद्र इनका प्रवेश वर्जित था जी। और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप, क्योंकि हम कर्म कांड में इतने बोझिल थे कि हर व्यक्ति का निर्वहन करना मुश्किल था, इतना व्यय भार आता था कि हम आयोजन नहीं कर सकते थे। लेकिन इसके विपरीत उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरा हमारा औपनिषदीय चिंतन आया। औपनिषदीय चिंतन में
ऋषि मुनियों ने कहा कि आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधि ध्यासितव्य। लेकिन अब बताइए कि ये श्रवण करने के लिए सबसे पहले, मनन करने के लिए निधि ध्यान, हमारी नारियां कहाँ निकल पाएंगी, कहाँ जाएंगे ये लोग? ऐसे लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक मध्यम और सहज मार्ग बताया, क्योंकि ये दोनों ही पक्ष अतिता के द्योतक है। एक तरफ कर्म कांड का बाहुल है और एक तरफ ज्ञान कांड का बाहुल है। लेकिन इनके मध्य है हमारा जो, जब बताया कि मई सर्वमिदं प्रोतम मणिगणाय, भगवान श्री कृष्ण ही आत्म रूप में सब जीवों में विद्वान हैं, वही सबके परम पिता हैं, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? तो मुझे बीइंग नारी मतलब ये लगा कि नहीं, हम कहाँ जाएंगे? हमारे लिए तो कहीं आजकल तो आप देखते हैं कि संत महात्माओं के आश्रम में भी जाने का हमारा श्रेयस्कर नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण की शरणागत होना ही सहज मार्ग है, और उसके लिए आप अपने राग के द्वारा भी वैराग्य पैदा कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी खूबी है, और भगवान श्री कृष्ण ने महाराज के द्वारा ही अच्युत होकर के निकले, ये सिद्ध कर दिया कि आप इतने राग रागनियों के बीच में से भी वैराग्य पैदा कर सकते हैं। और वही इन्होंने गोपिकाओं के मध्य में रह करके राधा के साथ में महाराज रचा के आत्मा और परमात्मा का जो तादात्म्यकरण हुआ, और उस तादात्म्यकरण को देख करके ही भगवान शंकर जी को, जो हजारों वर्षों से आसुरी मुनि और शंकर जो ध्यान देह की त्रिपुटी में सतत प्रयासरत रहते हैं, उनको भी नारी रूप धारण करने पड़ा। और नारी रूप धारण करके कह उठे कि अरे केशव की छवि कौन कहे, अति प्यारी लटे लटके जब कारी, खंजन से द्रग अंजन है मुख चंद्र समान महासुखकारी। विद्धतु सौ पट पीत कसे श्री कृष्ण बने छवि सौ छवि न्यारी, ऐसे रूप अनुपई सो मन मेरे बसो नित्य कुंज बिहारी, मन मेरे बसो नित्य कुंज बिहारी। इतना कहते ही शंकर जी के सिर से चूनर खिसक जाती है। तो ऐसा रूप लगा कि अरे शंकर जी को जब नारी रूप धारण करना पड़ा, तो ये ऐसी अद्वितीय, और नारी वहाँ की जितने भी हैं उनको ही अपना परम पति मानती हैं, वही पति हैं। जैसे मीराबाई का भी उदाहरण मिलता है कि दरवाजा खटखटाते हैं गोसाई जी के दरबार पे, वो कहते हैं अरे कौन? उन्होंने कहा मैं मीराबाई। तो उन्होंने कहा मैं नारियों से नहीं मिलता। मीराबाई को हंसी आ गई, क्या ब्रज में कोई और भी पुरुष है क्या? मैं तो एक ही पुरुष को समझ के आई थी, ये द्वितीय पुरुष कहाँ से आ गया? तो हम लोग के ब्रज के लोगों का जो भाव है और नारियों का जो भाव है, उसी भाव को मैं यहाँ माधव मिशन के माध्यम से कानपुर में, और कानपुर को कानापुर बनाने में सतत प्रयासरत हूँ। मैं आपसे बहुत अच्छी बातें आप कर रही, बहुत अच्छी बातें कर रही। ये बताइए कि आज नंदगांव में जो कृष्ण की जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, वहाँ पर क्या विशेषता है, क्या हो रहा है होगा आज वहाँ पर? जो नंदोत्सव है हमारे यहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष थोड़ा सा क्योंकि कोरोना काल की वजह से जी थोड़ा संकुचित संकीर्ण स्वरूप में, लेकिन फिर भी उनका उत्सव है, उनके नाम पर ही हम जी रहे हैं, और रग रग में गाना ही बसे हुए हैं। तो रात्रि के 12 बजे क्या कोई गीत भी गाया जाता है? आज वहाँ पर लड्डू बांटे जाते हैं, और कोई गीत भी गाया जाता है क्या जी? कोई गीत भी गाया जाता है वहाँ पर कृष्ण का? आज के दिन नंदगांव में लड्डू बांटे जाते हैं, और क्या कोई गीत भी गाती हैं महिलाएं? प्लीज रिपीट करेंगे ना, सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा चलिए, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि अभी आपने दो बातें और कह दी कि कृष्ण को नहीं समझते। आप कृष्ण को किस रूप में जनमानस के सामने प्रस्तुत करना चाहती हैं अपने कृष्ण भक्ति आंदोलन के द्वारा? संभवतः डॉक्टर विजय लक्ष्मी से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण हम फिर संपर्क करेंगे। लेकिन डॉक्टर विजय लक्ष्मी बड़े सहज रूप में बता रही थी कि शरणागति होना ही जो भगवान के प्रति सबसे बड़ा आनंद का प्रतीक है, और उन्होंने इस दिशा में भगवान शंकर का भी उदाहरण प्रस्तुत किया और बताया कि किस तरीके से राग में रह करके भी वैराग्य की प्राप्ति की जाती है। भगवान डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी, आप मुझसे पुनः जुड़ गई हैं जी।
हाँ, तो मैं अब चर्चा कर रहा था नंद गांव में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की। क्या थोड़ी सी बात आप बता, समय कोई गीत वहाँ गाया जाता है, क्या होता क्या है? ब्रज से, यानी कि ब्रज का तो मतलब ये गमन करना। भगवान श्री कृष्ण जब से पैदा हुए उन्होंने गमन गति प्रारंभ कर दी, तो जमुना पार करके वसुदेव जी ले जाते हैं। दरअसल नंद गांव नहीं जाते, वो गोकुल जाते हैं सीधे। और ये जो नंदोत्सव मनता है ये गोकुल में ही मनाया जाता है, नंद गांव में तो बहुत बाद में गए हैं। अच्छा। तो ये गोकुल में जो नंदोत्सव, क्योंकि वो नंद बाबा के यहाँ छोड़ के आए इसलिए उसको नंदोत्सव कहा जाता है। जी जी। और नंदोत्सव इतनी धूमधाम से मनाया जाता है कि समझने वाले के लिए इशारा बहुत है। हाँ। उसमें कहा गया है कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जी। तो वहाँ पर ये नहीं कहा गया कृष्ण हुए, कोई लाला भयो है या कोई छोरा भयो है। वहाँ क्या कहा गया है? नंद के आनंद भयो है। जी जी, बहुत तो अच्छी। ये आनंद जो आया है वो सच्चिदानंद का ही, उन्होंने जो लास्ट का जो पक्ष है, क्योंकि उनकी जो 3 शक्तियां हैं, संवित, संचित और आह्लादनी शक्ति, तो अभी तक जगत और जीव बने हैं संवित और सन्निधि शक्ति से बने, लेकिन आह्लादनी शक्ति, उनको आह्लादनी शक्ति को उनके राधा रानी के रूप में भी देखा जाता है, जो उनके ही अंशभूत हैं। और वो आह्लादनी शक्ति उन्होंने किसी को नहीं दी, और इसीलिए नहीं दी कि जो मेरी मामेकम शरणम ब्रज, जो मेरी शरण में आएगा मैं उसी को प्रदान करूंगा। इसी भाव से वहां पर ब्रज में, गोकुल में कृष्ण या छोरा या लाला नाम भयो, वहाँ तो आनंद भयो है। और लोग इतना उछल कूद करके और इतना सराबोर होकर के नृत्य करते हैं, और उसी की एक अंश रूप में हम लोग यहाँ मनाते हैं माधव मिशन में, कि गाय के दूध से स्नान होगा, जी, दही से स्नान कराया जाएगा पंचगव्य वगैरह से, और स्नान के बाद उनका जो वस्त्र वगैरह सारी चीजें उनका जो श्रृंगार करके, और उसके बाद जो उनका नृत्य गायन वादन करके, क्योंकि वो तो रस बिखेरने के लिए आए, रसो वही था जो तैतरीय उपनिषद में कहा गया। तो पूरा वातावरण रसमय हो जाता है। हर व्यक्ति यहाँ पर गोप ग्वाल बन करके ही, धोती बगलबंदी पहन के ग्वाल बनेंगे और गोपियां बनेंगी, और रात्रि भर अखंड कीर्तन चलता है सुबह तक, प्रातः यहाँ मिशन में। तो आज के दिन बहुत धूमधाम से, और ये हमारे एक तरह से माधव मिशन का स्थापना दिवस भी है, तो ये इसलिए इसको और भी धूमधाम। तो ये तो आप कल मना रही होंगी? हाँ, तो कल मना रहे हैं। कल मना रहे हैं। मैं आपसे जी आपसे मैं भी ये भी जानना चाहता हूँ कि वर्तमान संदर्भों में कोरोना फैला हुआ है, नाना प्रकार के चैलेंजेस हैं, ऐसे में भगवान कृष्ण का क्या संदेश है, और आप क्या संदेश देना चाहती हैं जनमानस को, खास तौर से इस कृष्ण जन्माष्टमी पर? दरअसल आज पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति दिग्भ्रमित जो हमारा युवा है या जनमानस है, मैं युवा को नहीं सभी व्यक्तियों की बात करती हूँ, तो हम लोगों का बहिर्गामी जो चिंतन हो गया है, केवल क्योंकि नेत्र बाहर देखते हैं तो बाहरी देखने के हमारी सभी इंद्रियां बहिर्गामी हो गई हैं। तो ऐसी बहिर्गामी से, और हम देखते हैं कि जो हमारा ब्रज था, उस ब्रज को लोगों ने आके ऐसा मनोरंजन का केंद्र बना दिया, पिकनिक स्पॉट बना दिया। और पिकनिक स्पॉट होने की वजह से इधर नोएडा, दिल्ली, ये जमुना एक्सप्रेस वे जब से बना है, तब से वहाँ इतनी गंदगी, इतना प्रदूषण, इतना सब कुछ, जहाँ इतनी हरियाली दिखाई देती थी, गहवर वन है, उनके जो सेवा कुंज है, निधि वन है, उन सब चीजों की जो छटा थी, और ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से ही कह रहे हैं कि अरे आह्लादनी शक्ति देखिए राधे जी, लाड़ी जी, किस तरह से यहाँ वृंदावन में लोग मनोरंजन के लिए आते हैं, बस दर्शन झांकी की बिहारी जी की, और बस आनंद दे के भागने की मचाते हैं। तो इस तरह से जो आपाधापी की जिंदगी है, शोरगुल की जो जिंदगी है, उस जिंदगी से वो ब्रज को पुनर्गमन कर रहे हैं, ब्रज की तरफ ही, ये समझ लीजिए। वही शांति, वही आनंद, वहीं पर ये लग रहा है कि हाँ उनके पट बंद हुए हैं। ये एक इंडिकेशन है कोरोना काल में, क्योंकि कोरोना भी एक तरह से कठोपनिषद में कहा गया अणु से अणुतम, वो सर्वव्यापी है, तो उनको तो आप विश्वातीत विश्वव्यापी हैं, तो उनको तो कहीं से माइनस कर ही नहीं सकते। तो वो सब जगह विद्यमान है, और सब जगह विद्यमान होने का मतलब है आप अंतस्थ हो गई है, अंतर मनस में अंतर दृष्टि पैदा करिए। अंतर मनस में जब प्रवेश करेंगे तो गीता में कहा है
मैं हृदय में तेरे अर्जुन में तेरे हृदय तिष्ठति, तेरे हृदय में ही विराजमान हूँ। तो यही जो आपाधापी की पेंडुलम की तरह भाग रहे हैं हम लोग भाग दौड़ से, उन्होंने कहा घर में बैठ करके एकाग्र चित्त होकर के मेरे नाम का जप करेंगे तो मैं वहीं खड़ा मिलूंगा, तुम टेर के तो देखो मैं चला हूँ कि नहीं चला हूँ। तो ये उनका जो आश्वासन है कि यदा यदा तदा तदा, तुम जब जब बुलाओगे मैं तब तब आऊंगा। तो ये घोषणा उनको कालातीत सिद्ध करती है कि जब जो बुलाएगा वो उसी रूप में और उसी समय उपस्थित हो जाएंगे। तो ये कोरोना काल हमको इंडिकेट करता है, इंगित करता है कि हम लोग अपने घर में रह करके, और अगर लगता है कि नहीं आवश्यक है उत्सव के लिए, वो उत्सव कहीं भंग ना हो जाए तो सोशल थोड़ी दूरी। देखिए अभी ये जो चीज है ना, अब आपको मैं थोड़ा सा स्पष्ट बताऊंगी। हमारे जो सिनेमा है, जो हमारे जो चित्रपट पे जैसे जैसे सीन आ रहे हैं, उससे जो था उससे कोरोना के माध्यम से भगवान उपदेश दे रहे हैं कि जो तुम सटके चल रहे हो, जो एक आलिंगन की रीति, हेलो हाय की, हाथ मिलाने की, गले मिलने की जो कल्चर थी, अब वो ब्रज की कल्चर की तरफ से आप लौटिए। तो अब सटके नहीं, जरा हटके। तो उनका संदेश है कि अब हटके चलिए, अब सटके नहीं। बैठो भी तो हमारे मिशन में पहले लोग सट के बैठते थे, तो अब मैंने यही उसमें मोबाइल में व्हाट्सएप में डाला कि नहीं अब सट के नहीं हटके, ये उनका आदेश है कि शायद हमारी जो फिजिकल दूरी होनी चाहिए, मानसिक भी दूरी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा मन तो केवल कृष्ण में ही लगना चाहिए। तो मेरे मिशन का भी उद्देश्य है कि मन माधव में हो जाए, मन में माधव का अवतरण हो जाए। भगवान अर्जुन से भी कह रहे हैं कि तू मुझे केवल मन मना भव, तू मुझे मन दे दे, बाकी का तो क्योंकि मन ही संकल्प विकल्प, मन ही दुराचार करा देता, मन ही अनैतिकता की ओर जाता है, मन की गति अधोगामी है जलवत। तो जो अधोगामी है उसको साधने के लिए वो कह रहे हैं कि तू नहीं साध पा रहा अर्जुन, तू विषाद में परेशान हो रहा है, और उसको विषाद में भी योग बता दिया अर्जुन को कि तू दुखी मत हो, इसमें भी तुम मुझसे जुड़ जा। इसीलिए यहाँ हमारी इतनी माताएं बहनें आती हैं, हम कहते हैं कितने भी घर के दुख हैं उन दुखों को भी भगवान के चरणों में समर्पित करके योग करो। दुख में जितना अच्छा योग होता है, हमारी गोपियों ने ब्रज में बता दिया वियोग के द्वारा। वियोग में सारी गोपियों को इतना अच्छा योग लगा कि जब वियोग में योग हो सकता है तो विषाद में योग क्यों नहीं हो सकता। इसीलिए गीता का प्रथम अध्याय विषाद योगी है। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात आपने बताई। मैं आपसे थोड़ा सा ये भी जानना चाहता हूँ, ये जो सांसारिक बातें भी आपने की कि हम लोग पाश्चात्य जगत में जा रहे हैं, अब ये भी कहा जा दुराचार सब फैल रही है। ठीक बात, मैं आपसे एक सवाल ये भी कहना चाहता हूँ कि आजकल आप भी भागवत कथा कहती हैं और बड़े सुरीले ढंग से भी कहती हैं, रोचक ढंग से भी कहती हैं। लोग कहते हैं कि आजकल कथाओं में भगवान का जो आदर्श रूप है उसे प्रस्तुत न करके इंटरटेनमेंट शुरू हो गया है, जिस व्यवसाय शुरू हो गया है, जिसके कारण भगवान का आदर्श स्वरूप जो है समाज में नहीं स्थापित हो पा रहा है। क्या कहना है इस बारे में आपको? ये आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और मैं भी इसी का समर्थन करती हूँ। रही भागवत करने की तो मैं भागवत करती हूँ, और आपको मालूम है कि मैं दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर रही हूँ। और दर्शन का व्यक्ति जिस क्षेत्र में भी जाएगा वो दर्शन की दृष्टि से ही देखेगा, उसका दृष्टिकोण भिन्न होता है, पृथक होता है। यहाँ पर लीलाधारी भगवान जो श्री कृष्ण है, उनको हम भागवत में आपने देखा होगा कि जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण का शुरुआत किससे हो रही है? जन्मादस्य यत, ये ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है, समझ रहे ना? जो इतना गूढ़ भाव से जिसका प्रारंभ हो, जहाँ स्तुति की जा रही है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतुवे तापस्त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इसी को डिफाइन करेंगे तो 1-2 दिन लग जाएंगे। तो ये इतना गूढ़ इन्होंने वेद व्यास जी ने भी कहा है कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति। अब सोचिए इसी की व्याख्या करिए, वो ब्रह्म है और परमात्मा है, सर्वव्यापक साकार, और भगवान के रूप में हम सबके बीच में आ गए। तो समझने वाले की या समझाने वालों का ये कहिए कि आउटलुक वैसे नहीं है। वो लोक रीति के हिसाब से, लोकाचार के हिसाब से कथा करने लगे हैं। मैं इसका विरोध करती हूँ। और आपको ये बता दूं कि मैं पूरी भागवत में एक भी गीत भजन कुछ भी नहीं गाती हूँ। शुष्क भागवत होती है लेकिन ज्ञान परक होती है। अगर वो भागवत व्यक्ति सुन लेगा तो उसे लगेगा कि हाँ ऐसा। और मैं कोई दक्षिणा भी 1 रुपया भी नहीं लेती हूँ, निःशुल्क। मैं उनकी रीडिंग होती हूँ जो श्रवण कर रहे हैं भागवत का, जो शांत
श्रवण श्रोता अच्छा मिल जाता है तो ये मैं अपना अहोभाग्य समझती हूँ। इसलिए दक्षिणा का निषेध कर रखा है, लेकिन कोई अच्छा मुझे श्रोता मिले। और ये जो चलन चल रहा है, दिक्कत क्या है, जो भागवताचार्य हैं और उनकी ये रोजी रोटी से जुड़ गया है। जीविकोपार्जन से जब कोई चीज जुड़ जाती है तो उसका मैनिपुलेशन अपनी तरफ से लोग तोड़ मरोड़ के अपना प्रस्तुतिकरण करते हैं। और ये लोगों की जो वृत्ति मैंने बताई ना अधोगामी है, तो लोगों को राग श्रृंगार रसिकता ज्यादा प्रिय लगती है। और उनको लगता है कि अगर हम राग रसिक होकर के प्रस्तुतिकरण भागवत का नहीं करेंगे, उनकी लीलाओं को उस तरह से चित्रण नहीं करेंगे। आज ये जो झांकी बनाई जाती है, मैं इसका भी विरोध करती हूँ कि वो बच्चे किस लेवल के हैं। इनको राधा कृष्ण आप सजा देते हो। जो हमारे आराध्य हैं, आपने कोई भी एक लड़का लिया, कुछ लोग तो कहते हैं उसी जगह जहाँ भागवत हो रही वहीं से एक लड़का चुन लेते हैं, एक लड़की चुन लेते हैं, राधा कृष्ण बना दी। इतना हल्का एक उपहास का सा पात्र बना रहे हैं, ये क्या मजाक है। मतलब अजीब तरह की स्थिति है। लेकिन भागवत लड़की आपस में बवाल जाके फिर घूम फिर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन तो ऐसे लोगों को ये झांकी सजा के केवल चढ़ावे के लिए ये भागवत इस तरह की नहीं होनी चाहिए। नहीं, लेकिन मैं भागवताचार्य से कहूंगी कि इसकी शुद्धता बनाए रखें। ज्ञान परक है तो उसका ज्ञान का प्राकट्य होना चाहिए। लेकिन आप भी तो भजन और कीर्तन वगैरह गाती तो हैं, आप भी अपने भागवत में? मैंने जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप श्लोक वगैरह पढ़ती होंगी? केवल गोपी गीत रहता है मेरा। मधुराष्टक रहेगा, दामोदर अष्टक रहेगा, गोविंद दामोदर अष्टक रहेगा, केवल 8 गोपाल अष्टक रहेगा और कृष्ण अष्टक रहेगा। 7 दिन की भागवत में मैं 7 अष्टक पढ़ती हूँ। अच्छा। और बीच में एक गोपी गीत आता है, वो जरा गोपी संस्कृत के अलावा हम कुछ नहीं पढ़ते। चलिए, गोपी गीत की जरा कुछ पंक्तियां सुना देंगी क्या आप? श्रयति अधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सदासि दयते दृश्यता दीक्षुताविका सईद्रता शिव और आगे की जी, बहुत अच्छे ढंग से आपने प्रस्तुत किया। मैं एक बात ये भी जान, जो आपने कई बार कहा कि भगवान की लीला को लेकर के नाना प्रकार की बातें होती है, क्यों लोग करते हैं? आप उस लीला को किस रूप में मानती हैं? जैसे कि अभी आपने कहा कि राग से वैराग्य की ओर आप उसी रूप में मानती हैं। तो ये जो लीला भगवान कर रहे हैं, तो इसके पीछे का क्या भाव आप प्रस्तुत करना चाहती हैं, जो लोग तरह तरह की आजकल युवा पीढ़ी या पाश्चात्य संस्कृत की ओर से प्रस्तुत किया जाता है? आपको ये तो अवगति होंगे सभी लोग कि अभी तक के जो हमारे अवतार हुए हैं, उन अवतारों में भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार माना जाता है, जिन्हें श्वेता स्वरूप में पूर्णमादा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो जो पूर्ण है और पूर्ण के लिए ही ये कहा गया भगवान कृष्ण के लिए भागवत में भी, कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते च अंश कला पुंसाम। तो केवल कृष्ण ही भगवान है, ऐसा क्यों कहा गया? भगवान का मतलब है कि ऐश्वर्य से, समग्र से, यश से, प्रिय धर्म से, वैराग्य से, मोक्ष से, इति षडंग। तो ये जो षड यानी कि 6 ये जो हैं, ऐश्वर्य पर्याप्त मतलब समग्रता में, समग्रता का मतलब होता है पूरी व्यापकता में जी। इतनी समग्र ऐश्वर्य है, वैराग्य है, मोक्ष है, सब कुछ उनका, श्री लक्ष्मी है, धर्म है, सारा कुछ इतनी समग्रता में हो जो उस समग्रता में सब कुछ समा जाए। और जब सब कुछ समा जाएगा तो निश्चित जानिए कि मनुष्य की जो भी मनोवृत्तियां हैं, उन सारी मनोवृत्तियों को भी उन्होंने उसमें समाहित कर लिया। और जब समाहित हो गई तो हुआ क्या कि ये थोड़ा सा हमारे रसिक, श्रृंगार रसिक जो कवि थे, उन कवियों ने उनका जैसे राज कवि होते हैं ना, तो इतना प्रसन्न करने के लिए राजा को ऐसे ऐसे महिमा मंडित करके और श्रृंगार रस से युक्त कवित्व जब सुनाते हैं तो उनका मन लोभायमान होता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम मेरी तरफ किसी भी रूप में आओ, तुम मेरी लीला को कैसे भी समझो। अगर तुम्हें, बल्कि देखिए उन्होंने रण छोड़ कहलाना भी पसंद किया, उन्होंने
कहीं कोई विरोध नहीं किया है, लोगों ने रण छोड़ा। और ये इसके पीछे शायद आपको पता नहीं होगा कि जरासंध ने हजारों पंडितों को कर्मकांड पे बैठाया था कि मैं जीत जाऊं किसी भी तरह से। लेकिन उनके लिए कहीं उसने कहा, भगवान ने सोचा कि ये जाते ही मार देगा अगर ये जीता नहीं, तो भागना अच्छा समझा। हजारों की प्राण रक्षा के लिए उन्होंने भागना उचित समझा, लेकिन उनकी प्राण को कैसे उन्होंने बचा दिया। तो ये उनके रण छोड़ प्रतिज्ञा की कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, फिर भी उठा लिया क्योंकि भक्तों के कल्याण के लिए। तो उनकी सारी लीला उन्होंने कोई भी माखन चोर को तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 9 लाख गौ हैं, माखन चोर चोरी भी कहो। दरअसल उन्होंने चोरी को भी उजागर कर दिया जी। उनके हिसाब से छुपाना पाप है, छुपाना चोरी है, और उसको उजागर कर दीजिए तो वो चोरी भी हमारी चोरी नहीं होती है। ठीक बात। इसलिए मैं तो उनकी 16 कलाओं को उन्होंने जो देखा कि अतिता तक भोगा है, और क्योंकि हर चीज उन्होंने जो गोपियों का वैराग्य था, और इसीलिए आपको शायद विदित होगा कि गोपियों को जो आचार्य कहा जाता है किसकी, भक्ति की प्रोफेसर हैं गोपियां। और इसीलिए उद्धव को ज्ञान, जो बृहस्पति गुरु के शिष्य थे उद्धव, इतने ज्ञानी, उनको भी उन्होंने शिक्षा दी, शंकर भगवान को भी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गोपियों की प्रेम की जो पराकाष्ठा थी, और आज हम सबके या ऋषि मुनियों के हृदय में जो ध्यान ध्याता ध्येय के द्वारा उनकी जो त्रिपुटी लगाते थे, तो वो उनके हृदय से फिसल के गोपियों के स्निग्ध हृदय में बैठ गए, और उस प्रेम का ही संदेश देने के लिए, आनंद से ही सराबोर करने के लिए इस जगत में उन्होंने अपनी हर कला, हर चीज को इतनी पराकाष्ठा में पहुंचा दिया कि कोई उनसे मतलब ये नहीं कह सकता कि इनमें ये न्यूनता है। आप सोचिए आज दिन है जी, क्या इसकी पूर्णता बिना रात्रि के हो जाएगी? रात्रि तो होनी ही है ना, एक दिन का प्रकाश और रात्रि का अंधेरा। आप इससे समझिए उनके व्यक्तित्व, प्रकाश भी है और एक तरफ अंधकार भी है। जब दोनों का सम्मिलन हो जाएगा तब एक दिन कहलाएगा। ठीक बात, बहुत अच्छी बात। इसी प्रकार से उनका व्यक्तित्व, उनका जो चीजें हैं वो इसी प्रकार से समझनी होंगी कि जहाँ टोटलिटी में विध्यात्मकता है, वहाँ नेगेटिविटी है ही नहीं। देखिए आप तो बुद्ध का जीवन चरित्र देखिए कि यशोधरा को त्याग के तब द्वादश निदान निकाल पाए, 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन कर पाए। यहाँ उन्होंने किसको छोड़ा? सबको समाहित कर लिया, गोपियों को, राधा को, सारी नारियों को समाहित कर लिया। बल्कि भौमासुर के यहाँ से इतने जो बंदी गृह से निकली उनको भी आत्मसात कर लिया। तो ये सबको लेके समेट के समन्वय करके चले हैं। ऐसा कहाँ हमारा कौन सा अवतार है जिन्होंने इतना समन्वयात्मक नीति अपनाई हो? और जो भी उन्होंने क्रिया करने में देखिए, जो ईश्वर का रूप है और वो रथ हाँकने लगे और उसके सारथी बन गए। सारथी मतलब ड्राइवर बन गए। तो कोई क्या कहलवाना स्वीकार किया, लेकिन उनको कोई अहंकार नहीं था। उन्होंने कोई भी गुण को अपने से स्पर्श नहीं होने दिया। वो तो जस्ट जैसे मिरर होता है, ट्रांसपेरेंट शीशा, जो जिसने जैसा भाव रखा उसको वैसे ही दिखने लगे। वो तो अपने आप में जस्ट एग्जिस्टेंस ही कहना पड़ेगा। क्योंकि कृष्ण के शब्द की जो व्याख्या है, इसको थोड़ा सा आप समझ लें। कृषिर भूवाचो शब्दों नश्य निवृत्तिवाचक। कृषिर भूवाचक, भू माने सत्ता। तो जो कृष्ण का नाम है, कृ शब्द है, वो सत्ता का बोधक है, अस्तित्व का बोधक है। जो क्षण है, ण है, ये ण निवृत्तिवाचक है। ये निवृत्ति का, निवृत्ति माने दुख से निवृत्त हो जाएंगे तो आनंद की प्राप्ति होगी। तो ये आनंद का द्योतक है। तो ये कृष्ण का जो रूप है, अब देखिए हम साकार स्वरूप की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके नाम से द्योतित क्या हो रहा है? निर्गुण निराकार। क्योंकि सत्ता का तो कहीं साकारता दिखेगी नहीं, ना आनंद का कोई रूप है, आकार है। तो वो सत्तावाचक हैं, और सत्ता को जिस व्यक्ति ने जैसे देखा उसने उसी तरह से उसका अवलोकन करके अपनी ही मनोवृत्ति, देखिए एक वस्तु को सभी ग्रहण करते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए ये कैसी है, तब अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं। तो एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, लेकिन अब एकम सद विप्रा बहुधा वदंती ने उसी में कृष्णम तम विप्रा बहुधा वदंती, तो जो कृष्ण थे उनको लोगों ने अपने ढंग से व्याख्या की, और भागवत में अलग ढंग से। एक बात और बताइए विजय जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही। अवतार महापुरुषों को आजकल जातियों में बांधा जा रहा है। तो कह रहे हैं कि ये कृष्ण भगवान है, वो यादव वंश के हैं, ये क्षत्रिय वंश के हैं, ये ब्राह्मण वंश के हैं। इसके बारे में आपका क्या सोचना है?
ये तो खैर सीमितता का द्योतक है, और कि हमारे ये हैं, हमारे वो हैं। हाँ। और ऐसा करने लगेंगे तो मुझे लग रहा है समाज में फिर एक धर्म युद्ध शुरू हो जाएगा। सही बात है, क्योंकि जहाँ ईश्वर मैंने बताया ना, वो समन्वयवादी है। ठीक बात। भगवान श्री कृष्ण का जो चिंतन है, अभी भी देखिए उन्होंने जो हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा बहुत जोर से होती है, जी जी जी। 56 भोग लगाए जाते हैं, 56 घरों से ही बन के आते हैं। तो उस गोवर्धन पूजा का संदेश यही था कि वो तो उनको तो कुछ जरूरत नहीं थी, लेकिन जो वो एकेश्वरवाद की उनको स्थापना करनी थी और ये बहुदेववाद का खंडन करना था, जिससे भोली भाली जनता परेशान ना हो। तो उन सबको कैसे, जितने भी अमीर गरीब सबको एक ही जगह बैठाया, एक ही जगह बैठ के खाया। वन भोजन भी करते थे गाय चराने में, तब भी वो संग बैठ करके खाते थे। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि ये गरीब है, मैं इनके साथ में कैसे वो करूं। और माखन चोरी लीला भी उन्होंने केवल मनसुखा की देखा कि इससे खाने तक को नहीं है, इतना दुबला पतला हो रहा है, ड्रामा देखा वो सब। तो उनकी गरीब बच्चों की स्थिति को देख करके उद्विग्न मन से ही उन्होंने योजना बनाई, और योजना बना करके माखन चोरी की लीला की। तो उनकी जो भी लीलाएं हैं, दरअसल उनको देखने का एक नजरिया बहुत अलग है। गर्ग संहिता वगैरह देखिएगा तो उनमें आपको सीधे सीधे चित्रण मिलेगा, चाहे वो चीर हरण लीला हो। अब आप सोचिए, चीर हरण करने वाला जो व्यक्ति है, अगर उनको द्रौपदी चीर बढ़ाने के लिए क्यों पुकारेगी? जो चीर हरैया है उसको शंका नहीं होगी कि चीर हरैया चीर बढ़ैया कैसे बन पाएगा, लेकिन चीर बढ़ैया बना। मैं एक सवाल आपसे ये भी पूछना जानना चाहता हूँ कि आप अब अंत में जो कृष्ण भक्त हैं या जो कृष्ण जन्माष्टमी मनाने में मग्न हैं, उनके लिए कोई मंत्र, कोई संदेश, कोई टिप्स दीजिए ताकि उनका ये जन्मोत्सव जो है कृष्ण का, वो सार्थक रूप में मना सकें। देखिए, आज तो बिल्कुल जो गोकुल में ना नंद के आनंद भयो, आज तो आनंद भयो है। तो अब इनमें आनंद होने में कोई बहुत इन्हें उपदेश क्या यही दिया जा सकता है कि इधर उधर जिससे भी तुम प्रेम कर रहे हो, देखिए प्रेम तो होगा ही होगा। कोई व्यक्ति किसी से करता है, कोई अपनी संपदा से करता है, कोई पुत्र से, कोई पति से, कोई मतलब प्रेम की एक ऐसी वृत्ति जो कहीं ना कहीं टंगी हुई है खूंटी पे, कोई ना कोई। और वो खूंटी रूपी व्यक्ति हो सकता है, पुत्र हो सकता है, पति हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो मेरा संदेश यही है कि देखो, प्रेम तो तुम्हें करना है, मजबूरी है, और प्रेम हमेशा सजातीय में होता है। उसका कारण समझिए, विजातीय से प्रेम किया अभी तक हमने और ठोकर खाते रहे। लोग कहते हैं उसने धोखा दे दिया, उसने धोखा नहीं दिया, तुमने जिससे किया वो तुम्हारा तत्व था ही नहीं। तो जब वो कह रहे हैं कि ममे वांशो जीव लोग, जब हम उन्हीं के अंश हैं तो और वो हमारे सजाती हैं। जब तक हम सजाती से प्रेम नहीं होगा तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। तो जन्म जन्म तक जो हम ठोकर खाते हैं, उन ठोकरों का, उन तनावों का, उन अवसाद, और ठोकर खा के अवसाद में चले जाते हैं, अवसाद में जाके सुसाइड कर लेते हैं। तो ये सिर्फ सुसाइडिक टेंडेंसी से निकलने के लिए, अवसाद से, डिप्रेशन से निकलने के लिए, सारी चीजों से अगर हमें शांति चाहिए और आनंद चाहिए अपने जीवन का, तो अंतर्निहित अपने जो भगवान श्री कृष्ण हृदय में विराजमान है, उन्हीं में ध्यान, उन्हीं में प्रेम, सच्चा प्रेम लगाएंगे, पूरी बागडोर उनके हाथ में सौंप देंगे और प्रेम से बड़े आसानी से वो मिल सकते हैं। बस एक ही सूत्र है, आप ज्ञान मत करिए, कर्म मत करिए, कर्म कांड मत करिए, कर्म योग तो करिए, लेकिन कर्म में अनासक्त मत हुई। अनासक्त हो गया, हम कहते हैं जैसे रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि कटहल तो काटे हैं हमारी बहनें महिलाएं, लेकिन हाथ में तेल लगा के कटहल काटे। तो घर तो चलाएं, परिवार चलाएं, सबसे व्यवहार करें, लेकिन विवेक रूपी तेल लगा के जब करेंगे तो इनका जीवन सुख में होगा। किसी की भी कहा हुआ उलाहना हमें उलाहना नहीं लगेगा, क्योंकि मेरो मन गोकुल है जाए, तो हमारा मन तो कन्हैया में जब रम जाएगा तो बाकी की जगत की चीजें हमें सब मिथ्या लगने लगेंगी, क्षणिक लगने लगेंगी। और अगर हमें कष्ट भी मिलता है तो उस कष्ट में भी भगवान की ही शरण ले, तो गोपियों जैसा वियोग में योग साधने की चेष्टा करें। मेरा तो सभी नारियों से जो भी यहाँ आते मिशन में, सबको वही करने की मैं तो दे भी रही हूँ संदेश, और वो लोग फॉलो भी कर रहे हैं। सही बात तो ये कि उनके अंदर मतलब वो भाव भी आ रहा है। मैं कहती हूँ दुखों से रोते हो, अरे कृष्ण के लिए कभी उनके वियोग में आंसू बहा के देखो। जब उनके वियोग में रोगे तो तुम्हारे आंसू धन्य हो जाएंगे, अमृत बन जाएंगे। किसी जीव के लिए, मनुष्य के लिए, घर परिवार के लिए रोगे तो कभी कोई तुम्हें अंतिम निर्णय नहीं हो पाएगा।
तो कैसे भी अगर आनंद चाहिए, शांति चाहिए, मन को अवसाद से बाहर निकालना है, हमें मरना ना पड़े। कितने ही लोगों की यहाँ रेल की पटरी पे लोग चले जाते हैं कटने के लिए, लेकिन जब मिशन में आ जाते हैं तो उनको नवजीवन भी मिला है, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो यही मेरा संदेश है कि बस अपना दिल दिमाग कन्हैया को दे दें, उनकी शरण में चले जाएं। मामेकम शरणम व्रज। ऐसी देखिए LIC कौन करेगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां सुच। मां सुच का मतलब है हम लोगों के अंदर, और नारी जाति में तो विशेष तौर से एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है, और इनसिक्योरिटी की फीलिंग की वजह से ही हम इतना कभी पति को पकड़ते हैं, कभी घर वालों को पकड़ते, कभी पुत्र को पकड़ते हैं, अंततः गतवत सब अपना साथ छोड़ते जाते हैं। तो क्यों ना हम कृष्ण को पकड़े जो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो हम जब उन्हीं के तत् के उनके चरणों में कपि किशोर की जगह हम मार्जार किशोर की तरह से पकड़ लेंगे, प्रपत्ति भाव से पकड़ लेंगे, प्रपन्नता आ जाएगी, तो निश्चित जानिए कि माँ सोचे वो कह रहे हैं कि तू शोक मत कर। तो कितनी सिक्योरिटी दे रहे हैं, कितना इंश्योर कर रहे हैं आपको कि बिल्कुल आश्वासन दे रहे हैं। और तेरे एक नहीं दो नहीं जितने भी पाप हो, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, ये इतना आश्वासन। एक बात मैं और कहना चाहूंगी जी, अभी जो भी सुनेंगे या जिन लोगों को भी आज के दिन देखेंगे, तो उनको एक भाव ये होता है कि अरे हमने तो कृष्ण की कभी पूजा नहीं की, कैसे जाएं, कैसे करें, हम नहीं कर सकते। ये बात नहीं आनी चाहिए किसी भी मनुष्य में। तो भी जब वो दावा भर रहे हैं कि मई सर्वमिदं प्रोतम मणिगणायु, माला के सूत्रों के तरह से, धागे की तरह से मैं सब जीव के अंदर हूँ, तो ये उनको विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि दुराचारो मामन्य भाग अपि चेद तो दुराचारो, कितना भी बड़े से बड़ा दुराचारी क्यों ना हो, मामन्य भाग, अगर वो मेरा अनन्य भाव से मेरी शरणागत आ गया तो उसके पिछले उसने कितने कुकर्म किए वो सब मिट जाएंगे, बस वो अनन्य भाव से जब आए मेरी शरण में। तो एक उनका उपदेश है कि अनन्यता, ये शब्द गीता का बहुत मुख्य है। इन शब्दों को देखिए, एक तो प्रपन्नता और एक अनन्यता। अनन्य भाव से हो द्वितीयो नास्ति, फिर शरणागति ऐसी हो कि तेरे अलावा दूसरा है ही नहीं, फिर किसी पे भी विश्वास ना हो, बस कन्हैया पे विश्वास। जब ये प्रपन्नता और ये शरणागति होती है तो निश्चित वो फिर लाज रखते हैं। ये मेरे अपने जीवन का भी अनुभव है, और उसी अनुभव के जैसे जैसे अनुभवों से मैं अपने भक्तों को जो मुझसे दीक्षा लिए हुए हैं उनको समय समय पे ऐसा संदेश देती हूँ कि आज कभी आप उन लोगों का इंटरव्यू लीजिए, उनको कहते हैं कि आज हमें नया जीवन मिल गया, नहीं तो अब तक हम सुसाइड कर चुके होते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विजयलक्ष्मी जी। आपने बहुत अच्छे ढंग से कृष्ण के शरणागत होने की सहज प्रक्रिया अब बताया कि आप किसी रूप में हो, भगवान की शरण में चले जाइए, लेकिन अनन्य भाव से, तो बस फिर क्या होगा, आपका जीवन आनंदमय होगा। आइए हम और आप जिस मनोयोग से, जिस पूर्ण योग से उस ब्रह्म का, उस अवतारी महापुरुष का जन्म मनाने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी लीलाओं के द्वारा भी एक संदेश दिया है मानव को और आनंद दिया है। देखते रहिए JMD न्यूज़। नमस्कार।